बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटल टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ कीमत। ये मोनोपली की ही एक टाइप है। इसमें होता सिर्फ ये है कि एक प्रोडक्ट तैयार करती है एक फर्म, एक कंपनी, एक इदारा, और उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद दो मुख्तलिफ़ कीमतों पर फ़रोख्त किया जाता है। यानी वो मुख्तलिफ़ कीमतों पर फ़रोख्त करना डिपेंड कर सकता है कि पर्सन टू पर्सन है, प्लेस टू प्लेस है, किस हिसाब से है, मार्केट डिफरेंट जगहों पे है। तो प्राइस डिफरेंट होने की वजह से हम कह रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ कीमत, मुख्तलिफ़ कीमतें चार्ज करना एक ही सिमिलर प्रोडक्ट के डिफरेंट यूनिट्स के लिए। तो हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसमें ग्राफिकल इलस्ट्रेशन भी है। पहले इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि इम्तियाज़ कीमत है क्या। अशिया को, ये नीचे आपको डेफिनेशन स्टूडेंट्स नज़र आ रही होगी, कि किसी अजारादार का अपनी एक ही शय या खिदमत को दो या दो से ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करना इम्तियाज़ी कीमत या इम्तियाज़ी अजारादारी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, बिजली का जब बिल आता है, तो अगर आपका जो मीटर है बिजली का वो घर में लगा हुआ है, घरेलू इस्तेमाल में है बिजली, तो उसका रेट कम होगा। लेकिन अगर घर के साथ ही कनेक्टेड आपकी शॉप है, कोई स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके लिए अलग मीटर लगवाना होगा आपको और उसके चार्जेस कमर्शियल होंगे, उसका रेट बिजली का ज़्यादा होगा। अब कहने को सेम बिजली है, घर के इस्तेमाल के लिए रेट कम है और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उसका रेट ज़्यादा है। इसी तरह से ट्रेन से सफ़र आप करते होंगे, तो ट्रेन अगर बहावलपुर से चल के लाहौर पहुंची है तो वो एक ही टाइम पे उसके तमाम जो डब्बे हैं वो एक ही टाइम पे पहुंचे। लेकिन हम कहते हैं कि जो इकोनॉमी क्लास है उसकी टिकट कम है, एसी पार्लर की टिकट ज़्यादा है, बिज़नेस क्लास की उससे ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है ये डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज़ है, कंफर्ट है, ये कहलाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, उसकी मुख्तलिफ़ इकाइयों की कीमत मुख्तलिफ ली जा रही है मुख्तलिफ़ कस्टमर से, मुख्तलिफ क्लाइंट से। अब हम इम्तियाज़ कीमत की इकसाम इसी हिसाब से डिस्कस करेंगे जो मैं अभी बात कर रही थी कि इम्तियाज़ कीमत बालिहाज अशख़ास के, इंसानों के, ख़रीदारों के हवाले से हम देखते हैं कि कीमत मुख्तलिफ ली जाती है। पीछे जो हमने एग्जांपल दी, मैंने आपको एग्जांपल दी वापडा की और रेलवे की, उसके अलावा भी आप देखें कि किसी जगह से आप ख़रीदारी करते हैं तो एक अमीर शख्स अगर आया है, अगर उस जगह की जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस, वो प्राइस टैग नहीं लगे हुए और फिक्स नहीं है प्राइसेस, जनरली बात कर रही हूँ मैं आम मार्केट में, तो एक अमीर बंदा जब वो चीज़ ख़रीदने जाता है तो वो बेचने वाला उसको ज़्यादा कीमत देता है, ज़्यादा कीमत पर वो चीज़ फ़रोख्त करता है। और इसी तरह से कोई गरीब आदमी अगर जाएगा तो वो उससे कम कीमत पर वो शय फ़रोख्त करेगा। डॉक्टर की एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि एक अमीर बंदे से डॉक्टर पूरी फ़ीस लेगा या ज़्यादा फ़ीस लेगा और एक गरीब आदमी से वो रियायत कर सकता है, कम फ़ीस ले सकता है उससे। इम्तियाज़ कीमत बालिहाज इस्तेमाल है, जैसे कि अभी अब आपको बताया मैंने कि बिजली का इस्तेमाल है, अगर घरेलू सार्फिन के लिए है तो कम उसका रेट है, और अगर वो सनती इस्तेमाल के लिए है या वो कमर्शियल यूज़ के लिए है तो फिर उसका रेट ज़्यादा है। इम्तियाज़ कीमत बालिहाज मकाम, मकाम का मतलब है कि वो चीज़ किस जगह पर है। हम देखते हैं कि दरियाओं में बेतहाशा रेत मौजूद है, उस रेत की कीमत वहाँ पर कम है, लेकिन उसी रेत को अगर ला के हम यहाँ पर बिल्डिंग्स में इस्तेमाल कर लेंगे, तामीर में, तो उसका रेट जो है वो हमारे लिए, उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसको दूसरी तरह से बयान कर सकते हैं कि लकड़ी है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो वहाँ उसका रेट कम होगा, और जब वो शहरों में ले लाई जाएगी और यहाँ पर फ़रोख्त की जाएगी तो उसका रेट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक मुल्क जो है वो हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट को अपने मुल्क में उसको महंगा बेचे और दूसरे मुल्क में जाके वो उसको सस्ता फ़रोख्त करे। इसकी क्या रीज़न होगी? इसमें हम ये कह सकते हैं कि अपने मुल्क में उसने प्राइसेस को मेंटेन रखना है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके चूँकि वहाँ बाकी प्रोडक्ट्स भी बाकी कंट्रीज़ की या उस कंट्री की प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, कंपटीशन होगा उसका, तो इसलिए वहाँ पर वो कम कीमत रख के अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेस बनाना चाह रहा है। इसकी एग्जांपल आप मुल्क के अंदर भी दे सकते हैं कि जैसे आप अपने शहर की बात करें, बहावलपुर की बात करें, तो अगर इसके किसी साइड एरिया में, पसमानदा इलाके में कोई बुक शॉप है, तो उसके ऊपर जो कॉपी, पेंसिल, पेन जिस कीमत पर मिल रहा है वही सेम सिमिलर वैसा ही प्रोडक्ट अगर शहर के किसी महंगे शॉपिंग मॉल
में वही प्रोडक्ट सेम पड़ा हुआ है तो उसकी कीमत वहाँ पर ज़्यादा होगी। ये प्लेस का फ़र्क है कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसका गैप भी इतना हो और इतने डिफरेंस हो वहाँ पर दोनों का, तो फिर वहाँ पर प्राइस डिफरेंट चार्ज की जाएगी। ये इम्तियाज़ कीमत है। तो 3 तरह से है इम्तियाज़ कीमत: बालिहाज अशख़ास, बालिहाज कीमत, बालिहाज इस्तेमाल और बालिहाज मुकाम। अब हम देखते हैं दर्जे, इसकी डिग्रीज़ कितनी है। डिग्री से मुराद है किस शिद्दत से किस दर्जे की इम्तियाज़ कीमत की जा सकती है। इसमें सिंपली नाम इसके वैसे ही है, पहले दर्जे की फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। इसमें हम देखेंगे कि इम्तियाज़ कीमत को मुकम्मल इम्तियाज़ कीमत भी इसको कहते हैं कि इसमें हर इकाई को अलग कीमत पर फ़रोख्त किया जाता है कि ख़रीदार जो है, जो फ़रोख्त करने वाला है, वो अपनी शय की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करता है और ख़रीदार इस शय के लिए जितनी भी मैक्सिमम प्राइस देने के लिए तैयार होता है तो वो उसको मैक्सिमम प्राइस पर उसको सेल करने की कोशिश करता है। दूसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत है कि इस किस्म की इम्तियाज़ कीमत में ज़रादार अपने ख़रीदारों से शय की मुख्तलिफ़ कीमतें इस तरह से वसूल करता है कि अगर एक ख़रीदार जो है इस शय की ज़्यादा मिकदार ख़रीदता है तो इस ख़रीदार से पहले की निस्बत कम कीमत वसूल की जाएगी। तो जिसने कम क्वांटिटी ख़रीदी है उसको ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर दिया, फिर जिसने ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदी है उसको प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस कर दी, जिसने उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा उससे मज़ीद रियायत कर दी गई, उसे और कम कीमत पर फ़रोख्त कर दिया गया। तीसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत होता है कि इस इम्तियाज़ कीमत के तहत ज़रादार अपनी शय की तलब की लचक में इख्तलाफ की बिना पर शय की मुख्तलिफ़ ख़रीदारों से मुख्तलिफ़ कीमतें वसूल करता है कि एक जगह पर लेस इलास्टिक डिमांड है, एक जगह पर मोर इलास्टिक डिमांड है। तो जहाँ पर मोर इलास्टिक डिमांड है वहाँ वो प्राइस हाई रखेगा, जहाँ लेस इलास्टिक डिमांड है वहाँ प्राइस लो रखेगा। इस तरह से दो मुख्तलिफ़ कीमतों पर वो चीज़ फ़रोख्त करेगा। तो इसको हम कहते हैं तीसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इम्तियाज़ कीमत की कामयाबी की शराइत, यानी पॉसिबल कैसे हो सकता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस होंगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो फ़रोख्तकार है वो अजारादार है, यानी वो प्रोडक्ट उसका मार्केट में उसका सब्सिट्यूट अवेलेबल ना हो, वो अकेला ही उस चीज़ को सप्लाई करने वाला है, उसका उसकी सप्लाई के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरा, तलब की लचक में फ़र्क है। जैसे पीछे हमने बताया कि तलब की लचक एक जगह पे कम है उस शय के लिए और एक जगह पे उस शय के लिए तलब की लचक ज़्यादा है, यानी उसकी कीमत तब्दील करने से जो तलब का रिस्पॉन्स है वो फ़र्क है दोनों जगहों पर, तब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। फिर है मंडियों में इख्तलाफ, कि इम्तियाज़ कीमत की कामयाबी के लिए हम देखेंगे कि मंडियाँ एक दूसरे से फ़ासले पर हों, एक दूसरे से फ़र्क पर हों। अगर मंडियाँ एक जैसी होंगी तो फिर उसकी प्राइस डिफरेंट चार्ज नहीं की जा सकती। इवन हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो ट्रेन की हमने एग्ज़ाम्पल दी है, तो वो दोनों जो दोनों क्लास है, इकोनॉमी क्लास है और बिज़नेस क्लास है, उन दोनों में वाज़ेह फ़र्क है, जिसकी वजह से जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने वाला जो पैसेंजर है वो ज़्यादा किराया देने पर तैयार हो जाता है। उसको पता है कि उसका दूसरे के साथ कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कंफर्ट लेवल उसका क्या है। और इसी तरह से घरेलू इस्तेमाल के लिए जो बिजली है और जो तजारती मकासद के लिए बिजली है, इसमें जो फ़र्क है वो क्लियर है कि घरेलू इस्तेमाल की बिजली आम अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो रही है, और जो कि कारोबारी या तजारती मकासद के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो आमदनी कमाने का ज़रिया है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा जो चार्ज किया जा रहा है, पे करने वाला भी उसको इस नीयत से पे करेगा कि वो वहाँ पर बिज़नेस कर रहा है, अर्निंग हो रही है उसकी वहाँ पर। अब हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे दर्जे के इम्तियाज़ कीमत को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, ग्राफ बनाना है अपने। आप देखेंगे यहाँ पर दो मार्केट्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी। ये टोटल मार्केट है जो उसकी प्रोडक्शन हुई, MCMR जहाँ बराबर हैं, ये कीमत है और ये कॉस्ट और इतना प्रॉफिट है। अब जो सेलर है, जो आजिर है, उसने अपने इस टोटल क्वांटिटी को दो जगहों पर फ़रोख्त करना है। इसमें से कुछ क्वांटिटी वो लेस इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट में फ़रोख्त करेगा और कुछ क्वांटिटी मोर इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट में फ़रोख्त करेगा। तो हम देख सकते हैं कि MC का कर्व दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं भी है, आप सेम उसी E के पैरेलल अपनी डॉटेड लाइन ऐसे ले जाएंगे और उसी से ड्रॉ कर लेंगे। अगर बना भी लें तो इट्स ओके। MC कर्व ड्रॉ कर लिया आपने, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो उसने उसी वक्त ही बियर की ना जब उसने प्रोडक्शन की है,
जब सेल कर रहा है तब तो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उस हवाले से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम E1 है जहाँ पे मोर इलास्टिक डिमांड है, इक्विलिब्रियम E2 है जहाँ पे लेस इलास्टिक डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम से जब हम लाइन सीधी ऊपर नुक्ता E1 से B पर लेके गए हैं और फिर उसको y एक्सिस की तरफ ले गए तो प्राइस है P1। सेम यही काम हमने करना है दूसरी मार्केट में। यहाँ पर इक्विलिब्रियम E2 है, इसको सीधा ऊपर लेके गए हैं तो H पे इसने इसको कट किया है और वहाँ से हमने y एक्सिस की तरफ ले हैं P2। अगर हम पैरेलल इन डायग्राम्स को कंपेयर करें तो प्राइस कहाँ पर हाई है, जहाँ लेस इलास्टिक डिमांड है, और जहाँ मोर इलास्टिक डिमांड है वहाँ पर प्राइस को लो रखा गया। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो मार्केट है इसमें प्राइस अगर मज़ीद थोड़ी सी और भी बढ़ा दी जाए तो क्वांटिटी कोई बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करेगी, जबकि इसमें अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी, इसको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए इस बेस पर ये रूल रखा जाता है कि जहाँ पर लेस इलास्टिक डिमांड होगी वहाँ प्राइस हाई रखी जाएगी, और जहाँ पर मोर इलास्टिक डिमांड होगी वहाँ प्राइस को लो रखा जाएगा। इस तरह से जो अजारादार है वो अपने प्रोडक्ट को दो मुख्तलिफ़ कीमतों पर फ़रोख्त करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है। अगर तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी एग्जाम्पल कोई दे देंगे, उसकी टाइप्स बताएंगे, और फिर आप इस ग्राफिकल इलस्ट्रेशन में ये डायग्राम्स आपने बनानी ऐसे ही हैं, पैरेलल बनानी है। पहली टोटल मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, और ये दूसरी और तीसरी जो हैं ये वो दो सेपरेटेड मार्केट्स हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को दो डिफरेंट प्राइसेस पर जो मोनोपोलिस्ट है वो सेल कर रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इसको पूरा डिटेल के साथ करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ अगर आ जाता है डायग्राम के हवाले से बताना हो, शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे सिर्फ डेफिनेशन या टाइप्स पूछी जा सकती हैं तो तब आप उसको उतना ही एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।